रामायण के कई भाग अत्यंत रोमांचक और भावनात्मक हैं, परंतु सीता हरण और जटायु का बलिदान वाला प्रसंग एक ऐसा हिस्सा है जो न केवल कहानी को गति देता है, बल्कि वीरता, धर्म और नारी के सम्मान की रक्षा का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे, तब लंका का राक्षस राजा रावण सीता की सुंदरता और गुणों से मोहित हो गया। उसने छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने पहले मारीच को सोने के हिरण का रूप देकर राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजा। सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने की जिद की। राम उसे पकड़ने जंगल में चले गए। जब राम की आवाज़ "हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते" की गूंज बनकर वापस आई, सीता ने लक्ष्मण को तुरंत राम की सहायता के लिए भेजा। जैसे ही सीता अकेली हुई, रावण एक साधु का वेश धरकर आया और भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आता है और बलपूर्वक उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर उड़ जाता है। सीता के हरण के समय एक महान पक्षी जटायु, जो कि राजा दशरथ का मित्र था, वह सीता की रक्षा के लिए रावण से भिड़ जाता है। जटायु वृद्ध था, फिर भी उसने रावण को रोकने के लिए पूरे साहस के साथ आकाश में युद्ध किया। उसके नाखून और चोंच से रावण के रथ को गिराने की कोशिश की, परंतु रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए और जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, उन्होंने घायल जटायु को देखा। जटायु ने अंतिम सांस लेने से पहले राम को सीता हरण की पूरी जानकारी दी। राम ने बड़े ही आदरपूर्वक जटायु का अंतिम संस्कार किया, जैसे कोई अपने पिता का करता है। यह प्रसंग सिर्फ कथा नहीं, एक भावनात्मक झटका है। यहाँ एक वृद्ध पक्षी अपनी जान देकर एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करता है। यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और बलिदान आवश्यक हैं, चाहे शरीर कितना ही कमज़ोर क्यों न हो। इस भाग में प्रेम, छल, बलिदान और वीरता की एक झलक मिलती है, जो रामायण को केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बनाती है। यही कारण है कि यह प्रसंग आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना हजारों वर्ष पहले था।